गाइस एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर कीजिए आप डबल चेक करें अपने माइक्रोफोन, हेडसेट, कीबोर्ड यानी कि सारी की सारी इक्विपमेंट जो है वो वर्क करिए, इवन माउस। अलॉन्ग विद इट गाइस आपको इरेजेबल नोटबुक एंड मार्कर दिया जाएगा, तो मेक श्योर कीजिए आप मार्कर्स को जो है वो अच्छे से चेक करें कि वो वर्किंग है। अलॉन्ग विद इट मेक श्योर को काटो। अलॉन्ग विद इट गाइस आई रिकमेंड आप मार्कर्स को जो है कवर्ड रखें, यानी कि उन पे जो लिड है वो लगा के रखें। अगर लिड लगा के नहीं रखोगे तो इंक इंक को काट दो, इंक काट दो। एल्स गाइस जो इंक है वो ड्राई आउट कर जाती है बहुत जल्दी एंड ड्यूरिंग द एग्जाम जो है आपको दिक्कत आएगी। ओके आगे बोलती हूँ। किस आपका एग्जाम है जो स्टार्ट सॉरी किस आपका एग्जाम स्टार्ट होगा पर्सनल इंट्रोडक्शन से। पर्सनल इंट्रोडक्शन अनस्कोर्ड होती है, तो आप चाहो जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे भी बोल सकते हो या फिर आप अपनी इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो। नेक्स्ट केस आपके ओके ओके नेक्स्ट केस आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ओके नेक्स्ट केस आपका एग्जाम स्टार्ट होगा स्पीकिंग मॉड्यूल से। अर्लियर स्पीकिंग मॉड्यूल में 5 क्वेश्चन टाइप्स थी, लेकिन आफ्टर द चेंजेस स्पीकिंग मॉड्यूल में 2 नई क्वेश्चन टाइप्स ऐड हुई, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन टाइप्स होगी। स्पीकिंग मॉड्यूल गाइस क्वाइट लेंथी होगा, तो मेक श्योर करें कि पूरी स्पीकिंग को आप मॉडरेट पेस पे करें। अगर बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करोगे तो बीच में अटक जाओगे या थक जाओगे। मॉडरेट पेस थक जाओगे तक बोलेगा। किस पूरा का पूरा स्पीकिंग मॉड्यूल 3 चीज़ों पे मार्क्ड है, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। फ्लुएंसी के लिए आपको मॉडरेट पेस पे बोलना है, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो। ओके यहीं तक बोलना है। आपको हेजिटेशंस या अननेसेसरी पॉजेस को भी अवॉइड करना है। नेचुरल पॉजेस जो है वो आपकी स्पीकिंग में हो सकते हैं। आगे बोल रहे हूँ। रिमेंबर गाइस फ्लुएंसी का मतलब स्पीड नहीं होता, फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लो में बोलना। सेकंड गाइस जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि एक सॉरी किस ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पैरामीटर गाइस जिस पे आपकी स्पीकिंग स्कोर है वो है प्रोनाउंसिएशन। गाइस अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रोनाउंसिएशन में अच्छा स्कोर करने के लिए उनको फेक करना पड़ेगा एक्सेंट, बट दैट इज नॉट द केस। नेचुरल एक्सेंट में बोलना है, क्लियरली बोलना है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जो आप बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर समझेगा नहीं तो वो आपको अच्छा स्कोर नहीं करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कॉन्टेंट। आफ्टर द चेंजेस गाइस कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया। मेक श्योर करें आपके आंसर्स जो है वो रेलेवेंट टू द क्वेश्चन है। टैम्पलेट को खाली बोलने से आप स्कोर नहीं करोगे, आपको कंटेंट बोलना होगा दैट इज इमेज रेलेवेंट, दैट इज को काट दो। ओके आपको कंटेंट बोलना होगा इमेज रिलेटेड गाइस कंटेंट। ओके ऑल्सो ओके 2 मिनट। किस बहुत सारी स्पीकिंग क्वेश्चन टाइप लाइक डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर, समराइज, ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है। ओके तो बोल रहे हो किस रेलिवेंट कंटेंट आपको बोलना है। 100% एक्यूरेट कंटेंट आपको नहीं बोलना, तो गलतियां हो सकती हैं, दैट इज फाइन, बट रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। यहाँ तक ही ठीक है। अब स्पीकिंग से स्टार्ट करते हैं। इस स्पीकिंग मॉडल में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन टाइप आएगी रीड अलाउड। रीड अलाउड में आप 1 लाइन स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो, पूरे पैराग्राफ को भी रीड कर सकते हो। जस्ट अवॉइड पॉजेस। आफ्टर द चेंजेस रीड अलाउड का जो वेटेज है वो काफी कम हो चुका है। रीडिंग मॉड्यूल को मार्क्स नहीं देगा, स्पीकिंग मॉड्यूल को भी काफी कम मार्क्स देगा, लेकिन इस क्वेश्चन टाइप से कंप्यूटर को ही समझ आता है कि आपका टोन, रिदम, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन किस तरीके का है। तो ट्राई कीजिए कि आप जो है कहीं अवॉइड करें, ट्राई कीजिए काटो कि आपको अवॉइड करने होंगे इस टास्क में अननेसेसरी पॉजेस। ओके किस आफ्टर रीड अलाउड स्क्रीन पर आएंगे रिपीट सेंटेंसेस के 10 to 12 क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। रिपीट सेंटेंस के वक्त काफी ज्यादा शोर होगा, तो डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट स्ट्रेस्ड। कुछ रिपीट सेंटेंसेस 3 to 4 लेंदी भी होंगे, हार्ड होंगे, वहां पर आपको 50 to 60% कॉन्टेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस एटलीस्ट बोलने की कोशिश करनी है। एंड अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो, फिलर सेंटेंस ऐड कर सकते हो, या फिर द रिपीट सेंटेंस वाज अबाउट जो जो कीवर्ड्स आपको याद है। किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड लीव नहीं करना। ओके किस अक्सर स्टूडेंट्स रिपीट सेंटेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, जिसके कारण पूरा पीटी टेस्ट जो है उनका वो जिनके कारण जिसके कारण इस अदर क्वेश्चन काट देना, जिसके कारण अदर क्वेश्चन टाइप सफर करती हैं।
ओके, रिमेंबर गाइज विद फ्यू मिस्टेक्स ऑल्सो यू कैन गेट 19 स्पीकिंग. तो आपको ओवरली वरिड नहीं करना है. 100% ओके, 100% काटना. 100% एक्यूरेट कॉन्टेंट आप नहीं बोल पाओगे, दैट्स फाइन. 50 to 60% कॉन्टेंट एटलीस्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस बोलना है फॉर ट्रिकी क्वेश्चन टाइप्स. मूविंग अहेड आफ्टर रिपीट सेंटेंसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है डिस्क्राइब इमेज. आफ्टर द चेंजेस डिस्क्राइब इमेज एक एक्सट्रीमली क्वेश्चन ओके, आफ्टर द चेंजेस का इस डिस्क्राइब इमेज एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बन गया. आपके पास 25 सेकेंड्स होंगे प्रिपेयर करने के लिए. इमेज को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, यूज कीजिएगा स्ट्रक्चर या टैम्पलेट को. आप बिना स्ट्रक्चर या टैम्पलेट के भी बोल सकते हैं, बट एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको ध्यान रखनी है. इंट्रोडक्शन, 3 to 4 मेन ट्रेंड्स एंड कंक्लूजन. एक मिनट. किस डिस्क्राइब इमेज में भी आप जेनेरिक या आउटडेटेड टैम्पलेट्स नहीं यूज कर सकते. अगर कोई ऐसी इमेज स्क्रीन पर आती है जहां पर कम कंटेंट है, तो जहां पर कम कंटेंट है ओके, कोई ऐसी स्क्रीन पे कोई ऐसी इमेज भी आती है जिसमें सॉरी ओके, कोई ऐसी ओके दोबारा काटो सारा. कोई ऐसी इमेज भी आती है स्क्रीन पे जिसमें कंटेंट कम है, तो डोंट वरी. जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है स्क्रीन में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए. एटलीस्ट ट्राई कीजिए टू स्पीक फॉर 30 to 35 सेकेंड्स विदाउट पॉजेस, विदाउट हेजिटेशन एंड फ्लुएंटली. एक मिनट. Guys, after the changes of describe image में content guys, after the changes of describe image में सिर्फ टेम्पलेट पे रिलाई नहीं कर सकते हैं. आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी. काफी है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट बात करेंगे गाइस डिटेल लेक्चर की. आफ्टर द चेंजेस गाइस कंटेंट का वेटेज डिटेल लेक्चर में भी इंक्रीज हो गई. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स एंड टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं. ओके एक सेकेंड अब बोलती हूँ, यूज कर सकते हैं किस लेक्चर ओके किस आपको अपना इरेजेबल नोटबुक एंड मार्कर को रेडी रखना है ताकि आप नोट्स ले पाए. अटक अटक के बोल रही हूँ. किस नोट्स लेते वक्त ओके सॉरी बोलती हूँ. किस मेक श्योर करना कि जो आप नोट्स ले रहे हो वो क्लियर हैंड राइटिंग में लो ताकि आप समझ भी पाओ. जैसे ऑडियो रुकेगी आपके पास 10 सेकेंड्स होंगे, उसमें लिखने की बजाय जो आपने नोट्स लिए हैं उनको क्विकली स्कैन करना ताकि आप जो है अपने आंसर को फ्रेम कर पाओ, स्ट्रक्चर कर पाओ. बोलते वक्त फ्लुएंसी का ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना. ओके इसको काटना. रिमेंबर गाइस, ग्रामर और लॉजिक के कोई भी मार्क्स नहीं है, तो अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हो स्टिल कीप ऑन स्पीकिंग, डोंट टेक अननेसेसरी पॉजेज. ओके रीटल लेक्चर के लिए क्या इस रीटल लेक्चर के लिए आज रिकमेंड कि आप 30 to 35 सेकेंड्स तक बोले. एंड प्लीज डोंट रिपीट सेम थिंग. काटो इसको. एंड एंड प्लीज को काटो. एंड ऑल्सो गाइस रीटल लेक्चर एंड डिस्क्राइब इमेज दोनों में ही आपको सेम चीज बार बार रिपीट नहीं करनी. आई कैन सी दैट, आई कैन हियर दैट ही टोल्ड अबाउट डोंट रिपीट. किस रीटल लेक्चर में आपको सिंगल वर्ड कीवर्ड्स नहीं उठाने हैं, फ्रेजेस पिक करने हैं. ओके यहाँ पर भी गाइस कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास है गाइस आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस. आफ्टर द चेंजेस गाइस स्पीकिंग गाइस मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस. आफ्टर द चेंजेस आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आफ्टर द चेंजेस गाइस आंसर शॉर्ट क्वेश्चन स्पीकिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ लिसनिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे. सिंपल है गाइस, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर को बोल सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो क्वेश्चन में से कीवर्ड्स रिपीट कर सकते हैं, या 2 या 3 ऑप्शन जो दी गई हैं उनको रिपीट कर सकते हैं. मेन कीवर्ड्स जो है वो बोल सकते हैं. किसी क्वेश्चन को अनआंसर्ड लीव नहीं करना. आंसर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो क्वेश्चन में से कीवर्ड्स आप रिपीट कर सकते हैं गाइस. किस आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद 2 नई क्वेश्चन टाइप्स आएंगे जो कि अभी ऐड हुई हैं. समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. समराइज ग्रुप डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग. समराइज ग्रुप डिस्कशन में 2 से 3 लोगों के बीच में डिस्कशन होगा और आपको इसको डिस्कशन होगा. बस यहाँ तक ही रखते हैं कि समराइज ग्रुप अगेन गाइज इसको काटो.
किस लाइक इन रिटन लेक्चर समराइज ग्रुप डिस्कशन में भी आपको नोटबुक एंड मार्कर को रेडी रखना है एंड क्विकली आपको नोट्स लेने हैं। नोट टेकिंग टेक्निक जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने शेयर करी है, तो उसको ज़रूर चेक करना, दोनों उसको ज़रूर चेक करना ताकि रखो। सबसे पहले आपको मेन आइडिया लिखना है, फिर स्पीकर 1, 2 और 3 के काटो। सबसे पहले आपको मेन आइडिया लिखना है काटो। सबसे पहले गाइस आपको रिकॉर्डिंग का टॉपिक सब काटो। गाइस सबसे पहले आपको ऑडियो का मेन टॉपिक लिखना है, देन स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3 के मेन आइडियाज लिखने हैं और लास्ट में आपको कंक्लूजन्स यानी कि कौन सा स्पीकर किसके साथ अग्री या डिसएग्री कर रहा है ये लिखना है। 1 मिनट रुक जाना, रख देना ये भी। मैं शूट कर रही थी, 2 मिनट का रह गया था। मैं तो सो रही हूँ, कोई काम है? सोचो एक सारा काट देना बीच में कोई आया तो, इस एडिटर को बोल रही हूँ। गाइस 1 बोनस टिप, समराइज ग्रुप डिस्कशन में ऑडियो बहुत लेंथ काटो। गाइस 1 बोनस टिप, समराइज ग्रुप डिस्कशन में आपको 2 मिनट्स के लिए बोलना है, तो डोंट गेट बोलना है काटना। गाइस 1 बोनस टिप, समराइज ग्रुप डिस्कशन में आपको 2 मिनट्स के लिए बोलना है ऑलमोस्ट, तो प्लीज को काटो तो गाइस 1 बोनस टिप, समराइज ग्रुप डिस्कशन में आपको ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए बोलना है, इसलिए बहुत फास्ट या बहुत स्लो मत बोलिएगा, मॉडरेट पेस पे बोलिएगा। अगर आप बहुत फास्ट बोलेंगे तो आप बीच में हेजिटेट करेंगे या पॉज, बहुत फास्ट या बहुत स्लो मत बोलिएगा। अगर आप बहुत फास्ट बोलेंगे तो आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होगी। एक सेकेंड, और कि समराइज ग्रुप डिस्कशन के लिए आई रिकमेंड कि आप अपडेटेड स्ट्रक्चर्स का यूज करें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन टाइप आएगी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। यहाँ पर एक सिचुएशन होगी जहाँ पर आप जिसको इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आएगी रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। गाइस यहाँ पर आप लिसन भी कर पाएंगे और रीड भी कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन सिचुएशन की। आई रिकमेंड जब ऑडियो प्ले होगी आपका ध्यान स्क्रीन पर हो ताकि आप क्विकली रीड कर पाओ, कीवर्ड जो है उनके अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम कर पाओ। इस क्वेश्चन टाइप को आंसर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। आपको जो क्वेश्चन है उसको केयरफुली रीड करना है, उसमें से सारी इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करनी है, ग्रीटिंग से साथ अपने आंसर को स्टार्ट करना है, एक्नॉलेज करना है सिचुएशन को, आपको पॉसिबल सोल्यूशन सजेस्ट करने और लास्ट में कंक्लूड करना है। अगेन इस क्वेश्चन टाइप के लिए भी आप अपडेटेड टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो। इस रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन के लिए कोई फिक्स्ड आंसर्स नहीं है, तो डोंट वरी आप अपना बेस्ट पॉसिबल आंसर जो आपको लग रहा है वो आप बोल सकते हो फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, क्लियरली। इस पूरी की पूरी स्पीकिंग में कंटेंट इंपॉर्टेंट है, साथ ही में फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत फास्ट बोलते हैं, डोंट डू दैट। अब स्पीकिंग लेंथी हो गई है, यहाँ पर क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, ओवर स्पीड। आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट सेम टैम्पलेट्स को यूज़ करके 90 स्कोर करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हीं टैम्पलेट्स को यूज़ करके 50 स्कोर करते हैं। रीज़न बीइंग उनकी क्लैरिटी कम होती है। अगर क्लैरिटी कम होगी तो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में भी आप कम स्कोर करोगे क्योंकि कंप्यूटर आपको समझ नहीं पाएगा। हो गया ये स्पीकिंग पे।